समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आई है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। कुएं का पानी सभी फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। ये दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही भगवान सभी के लिए एक समान भाग्य लिखता है, लेकिन दोष कर्मों का है। इस दुनिया में अकेले खुश रह लेना, पर किसी से उम्मीद कभी मत रखना। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। अच्छा बोलकर ना जाने कितनों का बुरा कर जाते हैं। बातें पुण्य की करते हैं और पाप करते जाते हैं। खाने में गए जहर का इलाज मुमकिन है, पर कान में गए जहर का कोई इलाज नहीं। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया को मार दो। किसी को दुख देना भी एक कर्ज है, जो सूद समेत आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। आग का तो बस नाम बदनाम है, जलते तो यहां लोग एक दूसरे से हैं। पैसा तो कागज का टुकड़ा है, मगर किसी की जिंदगी बनाने और बिगाड़ने में यही खेल खेलता है। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना बहुत जरूरी है। एक सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो और रिश्ते ही ना हो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर गुनाह नहीं। पर हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर नेकी नहीं। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर ईश्वर की नजर होती है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इससे ज्यादा प्यार आपसे और कोई नहीं करता। ऐसे इंसानों से होशियार रहें जो सुनते कुछ हों, कहते कुछ हों और करते कुछ हों। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है, जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भूल जाता है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। कर्ण ने महाभारत में कहा था कि दोस्त दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, पर भगवान श्री कृष्ण की निष्ठल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को भीतर से हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे दूर हो या पास। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई तो कोई देखता ही नहीं। वो बुलंदियां भी किस काम की जनाब, इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। जिन्हें खुद पे हो गया यकीन, उन्हें मंजिल ने पनाह दी। जो मुसीबतों से डर गए वो कदम कदम पे बहक गए। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा फिर उसी दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। नेकियां करके दरिया में जो डाली हैं, तूफान में वही आएंगी कश्तियां बनकर। झांकने की सही जगह अपना गिरेबान और रहने की सही जगह अपनी औकात। अगर परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं,
जो सच पर रूठे उसे मनाना नहीं, बेवकत जो तकलीफ आए उससे घबराना नहीं, मौसम जैसा अगर रिश्ता बदले उस रिश्ते को दोबारा बनाना नहीं। रोजाना मंदिर जाना उत्तम है, रोजाना जप करना उत्तम है, रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखना, किसी दिन एकांत में बैठकर, कि अब इतना करने के बाद आपके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है क्या? आपका अहंकार कुछ नरम हुआ है क्या? कुछ पराये अपने से लगने लगे हैं क्या? प्रकृति की धीमी धीमी आवाज आपके मन को बहकाने लगी है क्या? कभी कभी बिना कारण आंखें भर आती हैं क्या? कभी ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे आपसे बात करना चाह रहे हैं, या कभी ऐसा लगता है कि खिलता हुआ फूल आपसे मिलना चाह रहा है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ संपूर्ण अस्तित्व है, तब समझना कि आप सही मार्ग पर हैं। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और इस संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझ पाएंगे कि हम पैसों को खा नहीं सकते। जीवन जितना सादा होगा, तनाव उतना ही आधा होगा। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने का अवसर ढूंढें। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल लेता है। बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। बांटने को अगर कुछ ना हो तो लोगों के दर्द बांटो। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोसकर तो देखिए। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? फकीर ने प्यार से कहा, मौत से एक दिन पहले, पर मौत का तो कोई वक्त नहीं होता। व्यक्ति ने फिर पूछा। फकीर ने अब मुस्कुराते हुए कहा, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। मैं इंसानियत में बसता हूं, पर लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चल रहा होता है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, पर इतना कभी नहीं गिरता जितना रुपयों के लिए इंसान गिरता है। ईश्वर की बनाई सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है, पर चौकीदार एक भी नहीं। व्यवस्था इतनी खूबसूरत कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन हर साल होता है, परंतु यहां से कोई एक तीली तक नहीं ले जा सकता। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातें तलाश करें। हम ईश्वर की तलाश में मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जाते हैं। वहां पहुंचकर हम जूते तो बाहर उतार देते हैं, पर अपना अहंकार, गुरूर, अपना मैं अंदर ले जाते हैं। फिर हमारी आंख कहीं, कान कहीं और दिल कहीं, और दावा यह है हम सबका कि हम सच्चे ईश्वर की तलाश में निकले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है। ऊंचाइयों को छूना है तो तूफानों का सामना करना ही पड़ेगा। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। किसी को दुख कभी मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। 7 चीजों की कभी शिकायत मत करना, अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना खुद का मकान होते हुए उसकी हालत की, अपने माँ बाप और गुरु की पत्नी के सामने उसके घर वालों की, गैर के सामने दोस्तों की, और जाने के बाद अपने मेहमानों की शिकायत कभी किसी से मत करना।